नवाज शरीफ की जनरल बाजवा से लंदन मुलाकात से मुतल्लिक मोहम्मद जुबैर की बात झूठी है। पीटीआई के जुडिशल कमीशन के मुतालिबे पर जाने से पहले मोहम्मद जुबैर बताएं मुलाकात कब हुई, कब बाजवा यहां से गए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा मोहम्मद जुबैर की नवाज शरीफ बाजवा मुलाकात के दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा, जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से मुलाकात तो क्या बातचीत भी नहीं हुई। नवाज शरीफ जिस कद के लीडर हैं, इनकी कोई भी मुलाकात और मसरूफियत छुपी नहीं रह सकती। मोहम्मद जुबैर ने बेबुनियाद बात की है, इसके कानूनी नताइज हो सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। एमएनए अंजुम अकील को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। अदालत की अंजुम अकील को इलेक्शन कमीशन में अपना जमा करदा बयान हल्फी पढ़ने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, नेपोटिज्म क्या होता है, मुझे इसका मतलब समझाएं। आपने दरख्वास्त दी जज साहब जानिबदार थे, तो बताएं वो कैसे जानिबदार थे। वो आपकी सिफारिश नहीं मान रहे थे क्या, इसलिए आपने उन्हें तब्दील कराना कर चाहा। अंजुम अकील बोले, उन्होंने बयान हल्फी बगैर पढ़े दस्तखत किए, अदालत से माफ़ी मांगते हैं। मजीद समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। पीटीआई रुकन अली बुखारी और दीगर ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तब्दीली को चैलेंज किया था। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन वाज़ेह है। आइन से हटकर कोई भी जज फैसला नहीं दे सकता। किसी भी पर ऐसे उंगलियां ना उठाएं। तहरीक इंसाफ को हमने कहा था इलेक्शन ना कराएं। इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म भी इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो रहे थे। पीटीआई की मिन्नत की थी इलेक्शन कमीशन ने के इंतखाबात करा लें। 8.5 लाख तहरीक इंसाफ के मेंबरान का हक कहाँ गया। मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील से सवाल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जिस सियासी जमात ने इंतखाबात लड़ने की जहमत ही नहीं की, उसे मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि मैंने इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात से कबल आने वाला फैसला पढ़ा। जब पीटीआई से निशान ले लिया गया तो पूरा मामला कन्फ्यूजन का शिकार हुआ। पीटीआई निशान के बगैर कैसे इंतखाबात जीत सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट फैसले के सबब आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। ये तो बहुत खतरनाक तशरीह है। ये मखसूस नशिस्तें हमारी पार्टी का हक है। हमें उम्मीद है हमें हमारी 77 सीटें मिलेंगी। पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा कि पीटीआई ने अपने उम्मीदवारों की लिस्टें इलेक्शन कमीशन को दी थी। 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने हमसे निशान ले लिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो मामला आगे नहीं बढ़ा। आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी पार्टी को जीती सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। किसी भी फर्द या गिरोह को शरई, कानूनी और अखलाकी तौर पर किसी भी शख्स को सजा देने की इजाज़त नहीं। शरई तौर पर किसी को जलाकर मार देने की बहुत बड़ी सज़ा है। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल अल्लामा रागिब नईमी की स्वात वाक़े की मजम्मत, वाक़े को इंतहाई घिनौना फेल करार दे दिया। कहा, बहुत से मामलात में अदालतें केसेस को सही तौर पर मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाती। स्वात मामले में फॉरेंसिक और मोबाइल लोकेशन से मुल्ज़मान का तयन किया जाए। मुल्ज़मान को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। स्वात में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम पर एक शख्स को पुलिस हिरासत से छीन कर जिंदा जलाने और थाने में आग लगाने के मुकदमे में मतलूब अहम मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम को आज इंसदादे दहशतगर्दी स्वात की अदालत में पेश किया जाएगा। मुकदमे में पहले से गिरफ्तार 23 में से 21 मुलजिमान भी आज ATC स्वात में पेश किए जाएंगे। हंगामा आराई और जलाओ घिराव के मुकदमे में मजीद 10 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि हमने कोई पश्तून कार्ड नहीं खेला। हमारे लोग मजलूम हैं और ऑपरेशंस के सताए हुए हैं। हम चाहते हैं कि इस मामले को पार्लियामेंट में लाएं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 मई के एक और मुकदमे में वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर, जरताज गुल समेत दीगर को तलब कर लिया। मुल्जिमान को 26 तारीख को अडयाला जेल में ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। डेरा इस्माइल खान कोयटा रोड पर डाकुओं की लूट मार और फायरिंग। कार ड्राइवर जाम बहक, ट्रक से लूट मार के दौरान मुज़ाहमत पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी।
लाहौर में शादरा के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला, राहजनी की वारदातों में मतलूब डाकू हलाक, लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। लाहौर के बागबानपुरा में घर से मियाँ बीवी की लाशें मिली हैं, दोनों की उम्रें 70 से 75 साल हैं। लाशें तकरीबन 3 रोज पुरानी हैं। अब्दुल लतीफ और उसकी अहलिया भतीजे के साथ एक ही घर में रिहाइश पजीर थे। टीम में आना है तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगी, मेरिट, कारकर्दगी और फिटनेस पर रत्ती भर समझौता नहीं होगा। पीसीबी का डोमेस्टिक क्रिकेट निज़ाम को मजबूत बनाने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट को फरोग देने के प्लान की मंजूरी दे दी। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि क्लब लेवल से नेशनल लेवल तक तसलसल के साथ टूर्नामेंट्स का इनेकाद किया जाएगा। क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट के फरोग से इंटरनेशनल क्रिकेट से गैप कम करने में मदद मिलेगी। नए टैलेंट को सामने लाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। इजलास में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक क्रिकेट के ढांचे का भी जायजा लिया गया। नौमुंतखब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के रुकन की हैसियत से हलफ उठा लिया। 18वें लोकसभा के पहले इजलास में मोदी के खिताब के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट भर्तरी हरी मेहताब को 7वीं मरतबा स्पीकर बनाने पर एहतजाज। सोनिया गांधी समेत ऑपोजिशन रहनुमाओं ने आइन की कॉपियां उठाकर एहतजाज किया। शकरगढ़ में हुआ थप्पड़ कबड्डी का मैच, खिलाड़ियों ने थप्पड़ मार मार कर एक दूसरे के गाल लाल कर दिए। मुशर्रफ जंजुआ टीम ने कांटेदार मुकाबले के बाद मैच अपने नाम किया, 5 लाख का इनाम मिला। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्टोर की दरड़े झील सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गई। झील में ट्राउट मछली बड़ी मिकदार में पाई जाती है। जिले इंतजामिया की जानिब से 2 रोज़ा फिश फेस्टिवल का इनेकाद। पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया के बेताज बादशाह सुल्तान राही के चाहने वाले नहीं भूले उनकी सालगिरह। सुल्तान राही ने बतौर एक्स्ट्रा करियर का आगाज किया, फिर 3 दहाइयों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। फ्रांसीसी फैशन के 100 बरस मुकम्मल होने का जश्न। पेरिस ओलंपिक्स के इनेकाद से 1 महीने कबल अमरीकी फैशन मैगजीन वोग का फैशन शो का इनेकाद। पेरिस का तारीखी मकाम पैलेस वैंडोम कैटवॉक के लिए रनवे में तब्दील। सेरेना विलियम्स, जीजी हदीद समेत दुनिया भर से फैशन मॉडल्स और एथलीट्स की शिरकत। और सोनाक्षी सिन्हा की अपने दोस्त ज़हीर इकबाल के साथ शादी की वीडियोस और तस्वीर के सोशल मीडिया पर चर्चे। सफ़ेद साड़ी और सफ़ेद कुर्ते में दुल्हा दुल्हन की सिविल मैरिज की सादा सी तकरीब में करीबी अजीज़ों की शिरकत। पापा शत्रुघ्न सिन्हा खुशी से निहाल। सोनाक्षी की रिहाइशगाह पर आफ्टर पार्टी में बॉलीवुड सितारों का जश्न। अनिल कपूर, काजोल और दुल्हन की करीबी दोस्त अदाकारा हुमा कुरैशी ने खूब रंग जमाया। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाड़ियों का ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने के बाद ड्रेसिंग रूम और बस में जश्न। रिवायती रक्स और डीजे ब्रावो के गाने पर डांस। मैच के हीरो गुलबदीन को कांधों पर उठा लिया।